नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने अपने गठबंधन का यूपीए से नाम बदलकर INDIA रख दिया। हालांकि इसका जो पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, इसको शॉर्ट में इंडिया ऐसा नाम सोचा गया जिसका शॉर्ट नेम इंडिया बने। और इस नाम को लेकर के तंज कसे जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि जीतेगा इंडिया, मोदी को हराएगा इंडिया और हम इंडिया वाले अब ताकतवर हैं। इस तरह की बातें चलने लगी तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या कोई भी संगठन इस देश में अपने संगठन का नाम देश के नाम पर या राज्य के नाम पर रख सकता है। इस पर कानूनी जब जानकारों से राय ली गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का नाम या देश का नाम कोई भी संगठन नहीं रख सकता, इसके साथ कुछ ऐड करके तो रख सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई अपने संगठन का नाम उत्तर प्रदेश नहीं रख सकता, कोई अपने संगठन का नाम पंजाब नहीं रख सकता। राज्य का नाम है, आप पंजाब दल रख सकते हैं, पंजाब पार्टी रख सकते हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट रख सकते हैं, पंजाब होटल रख सकते हैं, पंजाब पार्टी रख सकते हैं, लेकिन खाली आप अपना नाम पंजाब लगाएं ये नहीं हो सकता। इसी तरह इंडिया या भारत या हिंदुस्तान ये अकेले नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान समाचार पत्र है तो समाचार पत्र साथ में है, हिंदुस्तान न्यूज है तो न्यूज साथ में है। खाली हिंदुस्तान नाम रखेंगे उस पर अब नए कानून के तहत ये नहीं रख सकते। और इसी को लेकर के आपको बताएं कि दिल्ली की हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और ये कहा गया था कि जिस तरह से ये नया अलायंस बना है कांग्रेस का, ये जो गठबंधन है, इसमें इन्होंने देश का नाम इस्तेमाल किया है तो ये देश का नाम प्रयोग करने पर रोक लगाई जाए। यहां यह भी देखने को आया कि ये जो कांग्रेस का नया गठबंधन है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, ये तिरंगे झंडे को भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह जगह रैलियों में तिरंगे झंडे लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको लेकर भी पहले से ही देश के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइन दी गई है कि ध्वज को फहराने का, लहराने का क्या कानून है। उसको लेकर बाकायदा कानून है कि आप उसको जब लहराएंगे, फहराएंगे तो उसको कितनी ऊंचाई पर रखना है, कैसे रखना है, कौन सा कलर ऊपर की तरफ रहेगा, और जब उसको लहराएंगे तो उसको कायदे से सम्मान देना है, उसको सल्यूट करना है, उतारते समय भी आपको सावधान की मुद्रा में रहना है, उसके कानून है। लेकिन यहां दुरुपयोग किया जा रहा था तो इसलिए याचिका डाली गई दिल्ली की हाई कोर्ट में। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस संजीव नरूला, ये जो है इनकी खंडपीठ में ये एप्लीकेशन डाली गई है गिरीश भारद्वाज के द्वारा। अब ये डाली गई थी लेकिन अब इसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 2 जजों की खंडपीठ ने यह माना कि यह वाकई में मुद्दा सुनने लायक है और इस पर अब सुनवाई होगी। अगली जो तारीख है, ये जो 2 जजों की खंडपीठ है, अब अगली तारीख अक्टूबर माह की रख दी गई है। लेकिन इसी समय से सवाल उठ रहा था कि क्या जिस तरह से इन्होंने संगठन का नाम रखा है, आप सोचिए यूपीए नाम था, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसका नाम NDA है, तो वहां भी नेशनल शब्द आता है, लेकिन आप बाकी शब्द भी तो साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से कांग्रेस ने जो गठबंधन है इसका नाम शॉर्ट नेम ऐसा सोच लिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, यानी इसको आप इंडिया कह सकें। यह ठीक ऐसा है जैसा अरविंद केजरीवाल को आप याद करिए, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था उसके पहले इन्होंने जो नाम रखा वो भी इसी तरह से आकर्षक नाम था, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद कोई आदमी सोचता था अरे ऐसा संगठन बन रहा है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। आपको याद होगा 2011-12 में जो अन्ना आंदोलन चला था उसका क्या नाम था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अब आप सोचिए कितना बढ़िया नाम है। इंडिया देश का नाम हो गया, अगेंस्ट विरोध में, करप्शन के विरोध में। ऐसा लग रहा था क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में जब 2G, 3G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये लोग सुनते थे ना कि 2000 करोड़ का घोटाला, 5000 करोड़ का घोटाला, देश के लोगों को लग रहा था कि हमारा टैक्स का पैसा ये नेता लोग लूट के खा रहे हैं, कोई इनके ऊपर नकेल कसने वाला कोई है क्या। ऐसा लगता था कि कोर्ट कचहरी में सब ये पैसा चलता है, जज नियुक्ति यही करते हैं, इनको तो कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। मीडिया हो या न्यायपालिका, ये कैसा कुचलने का काम सरकारें करती आई हैं,
इसको देखते हुए लोग निराश थे। लेकिन इधर अन्ना हजारे एक आंदोलन लेकर आए जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल, जिसके अंदर जो आईपीएस अधिकारी थी वो उसमें जुड़ी, किरण बेदी, उसमें कुमार विश्वास जो कि कवि हैं वो जुड़े, अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया। अब ये जो लोग जुड़े और अन्ना हजारे जिन्होंने कई आंदोलन ऐसे किए थे जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा था, तो अन्ना हजारे ने उनको लीड किया जो कि पूर्व सैनिक हैं। तो सबको लगा कि एंटी करप्शन जो ये दल बना है, एनजीओ जो बना है, संगठन जो बन रहा है, ये तो अब देश से करप्शन खत्म कर देगा। और इस शब्द के कारण भारत ही नहीं विदेशों के लोग जुड़ते चले गए, मोटा इन लोगों को चंदा मिला। और आपको याद होगा रामलीला मैदान में, मैं तो गया था उस आंदोलन में, क्या एक दीवानगी थी देश में, तिरंगे झंडे लहराए जा रहे थे उस मैदान में, मीडिया फ्री में 24 घंटे लाइव कवरेज कर रहा था। मीडिया का अरबों रुपया इस लाइव कवरेज में खर्च हुआ, लेकिन उनको टीआरपी वाला मुद्दा अलग है, लेकिन उन्होंने इनको कवरेज दिया। और ये ही अरविंद केजरीवाल की सोची समझी रणनीति थी कि फ्री में इस देश का अट्रैक्शन अपनी तरफ कैसे किया जाए, एक पार्टी का गठन कैसे कर दिया जाए, लोगों को ये जता करके हम करप्शन के विरुद्ध हैं कैसे विश्वास दिला दिया जाए, और ऐसा एक संगठन खड़ा कर दिया। फिर आम आदमी पार्टी उसी में से बनी। बिल्कुल ठीक यही आइडिया अब कांग्रेस लेकर चल रही है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आईआईटी के हैं, इंजीनियर हैं, वो बोलते ही हैं अपने भाषण में कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं ही हूं। तो पढ़े लिखे का आइडिया अब कांग्रेस ले रही है, ऐसा आरोप ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाया भी है। और अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे कांग्रेस ने ये गठबंधन का नया नामकरण किया, उसी समय ये लग गया कि ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल नाम लेकर के आए एंटी करप्शन का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन हुआ क्या, इनके एनजीओ के ऊपर ही आरोप लगे कि एनजीओ बना करके इनके रिश्तेदार थे जिन्होंने एक नाम बना दिया और एक एनजीओ बना दिया, वो जो है उस एनजीओ में भी घोटाला, कसम खाई थी पार्टी नहीं बनाएंगे, उसमें भी घोटाला, रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें रिश्तेदार के द्वारा घोटाला। और अब मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, वो तो जेल में है, भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। तो कुल मिलाकर के ये जो इन्होंने किया कि एक तरफ नाम ऐसा रख दो जो जिससे लोग जुड़ जाएं, फिर उसके बाद तिरंगे का प्रयोग कर लो, लोगों को लगेगा ये तो राष्ट्रभक्त लोग हैं। फिर कोई ऐसा आदमी ले आओ जो ऐसा दिखाई दे कि भाई ये तो पूरा पक्का ईमानदार और जमीन से जुड़ा हुआ है, उसके नाम का इस्तेमाल कर लो। और फिर ढीली ढाली शर्ट पहनना, पैर में हवाई चप्पल पहनना, और वो अरविंद केजरीवाल जी का मफलर आपको याद होगा किस तरह से वो गांठ मार के रखते थे। कोई भी गांव का भी आदमी आज के समय में ऐसे मफलर को टाइट करके नहीं पहनता। तो ये मुंह लटका के बात करना, वो वीडियो आपने देखी होगी जो किस तरह से कमरे में ये वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे, मतलब जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए, ये सारा ड्रामा रचा गया था। ठीक यही कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस ने इसी आधार पर ये नाम अपने संगठन का इंडिया जो रखा INDIA, इसको लेकर अब जो कोर्ट में एप्लीकेशन गई है, अब इस पर सुनवाई होगी। तो निश्चित जानिए कानून के जानकारों का कहना है कि इस पर रोक लगेगी, क्योंकि आप तिरंगे का कोई पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से, देश की आज़ादी के पहले हमारे देश का एक आंदोलन चल रहा था तिरंगे को लेकर के, उस पर चरखे का निशान था, बड़ी चालाकी से चरखा गायब कर दिया, फिर उस पर हथेली का निशान, पंजे का निशान ले आए। अब उसी को इस्तेमाल किया जाता, उससे भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो बहरहाल उसमें कुछ बदलाव हैं। अब कोई उस तिरंगे पर तलवार लगा दे, कोई तिरंगे पर कुछ लगा दे, अब ये भी चल रहा है। तो आप अगर उसको रोक रहे हैं कि किसी ने उर्दू में कुछ लिख दिया है, किसी ने उस पर अपना निशान बना दिया है, तो सवाल ये भी उठेगा कि फिर कांग्रेस का ये तिरंगा जो निशान है, पार्टी का ध्वज है, झंडा है, इस पर भी रोक क्यों ना लगे। किसी अच्छे वकील का ध्यान इस तरफ भी जाएगा तो वो तिरंगे के दुरुपयोग को लेकर इस पर भी एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाने की आवश्यकता है। बहरहाल इस मामले में अब सुनवाई होगी, और आपको याद होगा कि जब तिरंगे को लेकर भी बात उठी है
तो आपको याद होगा शाहीन बाग में भी इसी तरह के तिरंगे लोग लेकर के बैठे थे, सीए के प्रोटेस्ट के साथ भी ये लेकर बैठे थे। ये सब ने आइडिया कहां से लिया है? तो अरविंद केजरीवाल से ये आइडिया लोगों ने चुराया है। उनको लगता है कि तिरंगे झंडे को लेकर आप चलेंगे तो पुलिस भी अगर लाठी चलाती है तो आप कहना जी ध्वज का अपमान हो गया। तो ये नाटक नौटंकी करने का कोशिश ये विपक्षी दल कर रहे हैं। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के आईडीए फ्री की रेवड़ियों को चुराया, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया कि साहब फ्री की बस यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तो हमारा आइडिया था, ये फ्री बांट के हम तो खजाना खाली कर रहे थे, ये कांग्रेस ने चुरा लिया, कर्नाटक में और हिमाचल में सरकार बना ली। अब साहब हिमालय जो है राजस्थान में भी इसी को बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के आइडिये ये विपक्षी दलों के नेताओं को ही आते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए, उसके लिए नामकरण क्या किया जाए, उसके लिए झंडा कैसा बनाया जाए, उसके लिए पीआर कैसे किया जाए, अपने को आम आदमी कैसे दिखाया जाए। जहां अरविंद केजरीवाल कमीज के बाहर शर्ट पहनते हैं, कोई कोट आपने नहीं देखा होगा सर्दियों में पहनते हुए, चप्पल पहनते हैं वो कड़ाके की सर्दी में भी। इसी तरह आप देखिए राहुल गांधी वो टी शर्ट पहनकर कड़ाके की सर्द में निकल रहे हैं। उनको लगा कि टी शर्ट पहनने से मैं युवा दिखाई दूंगा, हालांकि दाढ़ी पूरी सफेद बाबा जी की तरह हो गई है, लेकिन वो अपने को युवा दिखाने के लिए टी शर्ट पहनकर निकलते हैं, स्पोर्ट्स शूज पहनकर निकलते हैं, पदयात्रा करते हैं 4000 किलोमीटर की। कभी वो कहीं जंगल में किसी से मिल रहे हैं, कभी जो है वो किसी के कंधे पर हाथ लग कर चल रहे हैं, कभी वो दौड़ लगाते दिख रहे हैं, कभी वो डिप्स मारते दिखाई दे रहे हैं, कभी वो खेत में धान बुआई करते दिखते हैं, कभी वो मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ मोटरसाइकिल ठीक करने का ड्रामा करते हैं। ठीक इसी तरह कभी वो ट्रक में दिखाई देते हैं। यानी पूरी तरह से इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को काम तो कुछ करना नहीं है, भ्रष्टाचार के ऊपर इनके केस लगे हुए हैं, देश को बुराई और बदनाम करने के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये राष्ट्र का ध्वज और राष्ट्र का नाम इस्तेमाल करके जनता को मूर्ख बनाकर वोट बटोरने का काम करना चाहते हैं। तो इनकी पोल पट्टी खुलना जरूरी है और कोर्ट के जरिए इस पर रोक लगना भी बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था, उम्मीद है कि अब इस पर न्यायपालिका जरूर रोक लगाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।